हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और आज का वीडियो बहुत ही अलग होने वाला है। और क्यों? क्योंकि आज तक आपने जो भी इस चैनल पर वीडियोस देखे हैं वो उन्हीं चीजों पर थे जो हमें यानी कि साइंटिफिक कम्युनिटी को पता है ऑलरेडी। बट ये वीडियो शुरू ही होने वाला है उस जगह से जो हमें नहीं पता है, जो चीज हमारे सोच के पार जाती है लेकिन फिर भी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है। ये वीडियो जो चीजें आप गिन नहीं सकते उन चीजों को आपको गिनने पर मजबूर कर देगी और आपके सामने एक ऐसी पहेली खड़ी कर देगी जो आपको सिर्फ इतना बताएगी कि इतना कुछ जानने के बाद भी आप कितना कम जानते हो। एंड ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, ये दुनिया की सबसे अमेजिंग फीलिंग्स में से एक है और आज आप ये एहसास घर लेकर ही जाने वाले हो। बस सिर्फ आपको एकदम फोकस से और कंसंट्रेशन से ये वीडियो को अंत तक देखना है। सो स्टे ट्यून्ड एंड वॉच विद मी। 1924 में डेविड हिल्बर्ट नाम के एक जर्मन मैथमेटिशियन ने एक थॉट एक्सपेरिमेंट को जन्म दिया ताकि वो इन्फिनिटी यानी कि अनंतता के कॉन्सेप्ट की गंभीरता को लोगों के सामने ला सके। लेकिन अब ये इन्फिनिटी क्या होती है? सो वेल फ्रेंड्स, एकदम सिंपल शब्दों में इन्फिनिटी का मतलब अनगिनत यानी कि अनकाउंटेबल, यानी कि कोई भी ऐसा फिगर, आंकड़ा या अमाउंट जिसे कोई गिन नहीं सकता और जिसका कोई अंत नहीं है, अनकाउंटेबल। डेविड हिल्बर्ट का मानना था कि हमारा दिमाग, जिसे हम 30 मार खान समझते हैं, वो भी इस इन्फिनिटी के कॉन्सेप्ट के सामने एक भीगी बिल्ली बन जाता है और यही चीज उसे लोगों को दिखाना था। हमारे छोटे से दिमाग के लिए इन्फिनिटी के कॉन्सेप्ट को समझना और उसमें कैलकुलेशंस करना कितना मुश्किल हो जाता है। इस चीज का हिल्बर्ट भाई हमें बस सिर्फ एक डोज देना चाहता था और उन्होंने अपने इस बयान को प्रूफ करने के लिए एक थॉट एक्सपेरिमेंट यानी एक काल्पनिक पहेली का सहारा लिया। और इस पहेली में उन्होंने एक हाइपोथेटिकल यानी एक फिक्शनल, एक काल्पनिक होटल को जन्म दिया जिसे उन्होंने कहा द ग्रैंड होटल। तो उनका थॉट एक्सपेरिमेंट कुछ इस तरह जाता है। मान लीजिए कि एक होटल है, एक ग्रैंड होटल, जो कि एक इन्फिनिट होटल है, यानी उसमें इन्फिनिट नंबर ऑफ कमरे हैं। और इस होटल का मैनेजर मिस्टर राम है, जो कि बहुत ही मेहनती, कोऑपरेटिव और होशियार आदमी है। जी की एक बहुत बड़ी कमी है कि वो कोई भी कस्टमर को कभी भी मना नहीं कर सकते, क्योंकि उसे अपनी नौकरी बहुत प्यारी है और कस्टमर्स की हमेशा फिक्र रहती है। और हिल्बर्ट भाई का यह दावा था कि उनके इस इन्फिनिट होटल में उनका मैनेजर मिस्टर राम कैसे ना कैसे भी करके ना तो इस होटल का एक भी कमरा वेस्ट जाने देगा और ना ही एक्स्ट्रा आते हुए गेस्ट को कभी भी कोई कमरा देने से इनकार करेगा। इन शॉर्ट, हिल्बर्ट के द ग्रैंड होटल में कभी भी कोई भी एक कमरा खाली नहीं रहेगा एंड एट द सेम टाइम आगे आने वाले इन्फिनिट नंबर ऑफ गेस्ट के लिए भी इस होटल में कमरे क्रिएट होते रहेंगे। साउंड्स क्वाइट पैराडॉक्सिकल, राइट? लेकिन हिल्बर्ट भाई के हिसाब से ये करना वेरी मच पॉसिबल है, लेकिन कैसे कर पाएंगे ये तो आप जीनियस लोगों को ही सोचना पड़ेगा। और ऐसा हिल्बर्ट ने उस समय के महान वैज्ञानिकों से कहा और उन्हें चुनौती दी और फिर उसके बाद कई सारे जीनियस जुट गए हिल्बर्ट को गलत साबित करने में और जो नतीजा आया उसने सभी के होश उड़ा दिए। सो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये थॉट एक्सपेरिमेंट। सो फ्रेंड्स, वन फाइन डे हमारा ये होटल राम जी की कृपा से फुल्ली ऑक्यूपाइड रहता है, यानी होटल के इन्फिनिट नंबर ऑफ रूम्स में रह रहे हैं इन्फिनिट नंबर ऑफ लोग और राम जी तो बॉस ऑफ कोर्स फूले नहीं समा पा रहे हैं और आराम से गल्ले पर बैठकर नोटों की थप्पियां गिन रहे हैं। और इतने में ही वहां पर अचानक से धमक पड़ता है एक नया गेस्ट, जो ऑब्वियसली रहने के लिए कमरा चाहिए। अब यार हमारा होटल तो फुल है ना, तो आखिर इस एक नए गेस्ट को रूम कैसे दिया जाए? राम जी चाहे तो उसे आसानी से मना कर सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे मैनेजर बहुत ही कोऑपरेटिव और बुद्धिमान है और इसीलिए वो थोड़ा सा सोचने लगते हैं। और अब क्योंकि फ्रेंड्स हमारा ग्रैंड होटल एक इन्फिनिट होटल है, तो राम जी को आता है एक वंडरफुल आइडिया। वो उनके होटल में रह रहे सारे गेस्ट को अपने रूम नंबर से एक नंबर आगे के रूम में शिफ्ट करने बोल देते हैं। सो फॉर एग्जांपल, जो आदमी रूम नंबर 1 में रहेगा वो शिफ्ट हो जाएगा रूम नंबर 2 में और जो आदमी रूम नंबर 2 में रहेगा वो शिफ्ट हो जाएगा रूम नंबर 3 में, सो ऑन एंड सो फोर्थ। मतलब इन सिंपल वर्ड्स, जो आदमी रूम नंबर n में रहेगा वो शिफ्ट हो जाएगा रूम नंबर n+1 में। और जहां पर n का मतलब हो गया नेचुरल नंबर्स, यानी वो हर एक नंबर 1 से शुरू होकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टिल अनकाउंटेबल यानी इंफिनिटी। और कॉमन सेंस, इससे रूम नंबर 1 खाली हो गया हमारे नए गेस्ट के रहने के लिए। एंड ऑफ कोर्स उसके बाद राम जी वापस से लग गए नोटों की गड्डियां गिनने में। लेकिन राम जी को भला चैन कहां? एटलीस्ट आज की रात तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अचानक से एक बस जिसमें बैठे हैं इन्फिनिट नंबर ऑफ पैसेंजर्स राम जी के सामने पधारते हैं और कहते हैं हमें रूम चाहिए। और राम जी तो भाई ये दृश्य देखकर ही एक तरीके से सदमे में आ जाते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया वो बहुत ही मेहनती, कोऑपरेटिव और इंटेलिजेंट है और इसीलिए वो फिर से सोचने लगते हैं
हैं कि क्या किया जाए, और कुछ देर सोचने के बाद उनको इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आखिर मिल ही जाता है। वे तुरंत होटल में ठहरे सभी गेस्ट को अपने प्रेजेंट रूम नंबर को डबल करके जो नंबर आता है उस रूम में शिफ्ट होने के लिए कह देते हैं। सो फॉर एग्जांपल रूम नंबर 1 में रहने वाला गेस्ट जाएगा रूम नंबर 2 में, रूम नंबर 2 में रहने वाला गेस्ट जाएगा रूम नंबर 4 में, रूम नंबर 3 में रहने वाला गेस्ट जाएगा रूम नंबर 6 में, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो इन शॉर्ट रूम नंबर n में रहने वाला गेस्ट जाएगा रूम नंबर n/2 में। और अब उस होटल में पहले से ही रह रहे गेस्ट सारे इवन नंबर्ड रूम्स को ऑक्यूपाई करेंगे, और नए गेस्ट के लिए सारे ऑड नंबर्ड रूम्स फ्री हो गए ना। इवन और ऑड दोनों नंबर्स भी इन्फिनिट होते हैं, और राम जी के द्वार पर आए न्यू कस्टमर्स भी तो इन्फिनिट है। सभी को एक ही साथ ठिकाने लगा दिया। वाह राम जी, आप तो जीनियस निकले। सो चलो भाई, आज के रात के लिए तो बहुत काम कर लिया। इन्फिनिट नंबर ऑफ गेस्ट को रहने के लिए इन्फिनिट कमरे दे दिए और इन्फिनिट पैसे कमा लिए। हमारा होटल फुल्ली बुक्ड है और इनमें अभी कोई भी रूम बचा नहीं है। ये सोचते सोचते बेचारे थके हारे राम जी को आ जाती है नींद, और मुश्किल से एक झपकी लगती है कि जोर से बजता है पॉं, और राम जी जैसे ही उनके होटल के गेट के बाहर झांकते हैं तो वो नजारा उनकी पैंट गीली कर देता है। गेट के सामने खड़े हैं इन्फिनिट नंबर ऑफ बसेस जिनमें मौजूद है इन्फिनिट नंबर ऑफ पैसेंजर्स, और सबको इधर का इधर ही रहना है। अब यार सीरियसली कोई हमारे राम जी को 2 पल का चैन तो दे दो। लेकिन इस बार हमारा मेहनती, कोऑपरेटिव और इंटेलिजेंट मैनेजर आखिर करे तो करे क्या? होटल तो पूरा बुक्ड है, राइट? लेकिन इतने सारे लोगों को तो ये आखिर मना भी नहीं कर सकता, क्योंकि इस होटल में आने वाले इन्फिनिट नंबर ऑफ गेस्ट को अगर मैनेजर अकोमोडेट नहीं कर पाएगा तो होटल का तो इन्फिनिट रुपयों का घाटा हो जाएगा, राइट? और राम जी को पड़ेगी पिछवाड़े पे एक लात। तो आखिर करे तो करे क्या? थोड़ा सोचो फ्रेंड्स। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे राम जी भी सोच रहे हैं। और धड़ाक, नहीं, राम जी को पिछवाड़े पे लात नहीं पड़ी, लेकिन राम जी को मिल गया इसका एक जीनियस सॉल्यूशन। उन्हें याद आता है कि अराउंड 300 BCE में यूक्लिड नाम के एक मैथमेटिशियन ने यह चीज प्रूव किया था कि प्राइम नंबर्स की भी क्वांटिटी इन्फिनिट यानी कि अनगिनत होती है। और फ्रेंड्स, अगर प्राइम नंबर्स क्या होते हैं ये आपको नहीं पता, तो प्राइम नंबर्स कोई भी वो नेचुरल नंबर होता है जिन्हें खुद को छोड़ के कोई भी और 2 छोटे नेचुरल नंबर्स को मल्टीप्लाई करके नहीं बनाया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल जैसे नंबर 5, क्योंकि इसे बनाने के लिए आपको 1 into 5 या 5 into 1 करना पड़ेगा। लेकिन जैसे नंबर 6 जो कि एक प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि उसे 2 into 3 और 3 into 2 से भी बनाया जा सकता है। और इसीलिए हमारे चालाक राम जी फिर क्या करते हैं? वेल, वो होटल में ऑलरेडी रह रहे एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को असाइन करते हैं प्राइम नंबर 2, और उन सभी को रूम नंबर्स मिलते हैं नंबर 2 रेज़ टू द पावर ऑफ देयर ओरिजिनल रूम नंबर्स। जीनियस, राइट? सो जो इंसान रूम नंबर 5 में रह रहा है वो जाएगा रूम नंबर 2 टू द पावर ऑफ 5 में, यानी कि रूम नंबर 32 में। और जो रूम नंबर 6 में रह रहा है वो जाएगा रूम नंबर 2 रेज़ टू द पावर ऑफ 6 में, यानी कि रूम नंबर 64 में, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और फ्रेंड्स, ये तो हुई होटल में ऑलरेडी रह रहे गेस्ट की बात। और अब हमारे राम जी उन इन्फिनिट नंबर ऑफ बसेस में से एक बस को बुलाते हैं और उसे असाइन करते हैं द प्राइम नंबर 3, और उस बस के पैसेंजर्स को मिलेगा प्राइम नंबर 3 रेज़ टू द पावर ऑफ देयर सीट नंबर्स, बस के अंदर के सीट नंबर्स। सो सीट नंबर 5 वाला पैसेंजर जाएगा 3 रेज़ टू 5 यानी कि रूम नंबर 243 में, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और नेक्स्ट बस को असाइन किया जाता है नेक्स्ट प्राइम नंबर व्हिच इज द नंबर 5। सो उन सभी पैसेंजर्स को प्राइम नंबर 5 रेज़ टू देयर सीट नंबर्स के रूम्स मिलेंगे। और इस तरह राम जी इन्फिनिट नंबर ऑफ बसेस में से इन्फिनिट नंबर ऑफ पैसेंजर्स को फिर भी अपने होटल में अकोमोडेशन दे पाते हैं। और एक बार हमारे प्रॉब्लम का समाधान राम जी के बदौलत हमें मिल जाता है। वाह क्या बात है! ये पूरे दुनिया में इकलौता ऐसा होटल है जो इन्फिनिट नंबर ऑफ गेस्ट को इन्फिनिट नंबर ऑफ रूम्स प्रोवाइड कर सकता है। बस सिर्फ एक दिमाग वाले मैनेजर की जरूरत है यहाँ पर, और यही अब तक हमारे हिलबर्ट भाई ने भी सोचा था। लेकिन फ्रेंड्स, मैथमेटिक्स और इन्फिनिटी के असीम से समुंदर के सतह तक भी अब तक हम नहीं पहुंचे हैं। अब तक बात करे गए सभी कैलकुलेशंस इजी पीजी लगे, राइट? वेल, क्या अगर मैं कहूं कि ये कैलकुलेशंस तो कैलकुलेशंस ही कहां थे? असली माल मसाला तो अभी आगे आना बाकी है मेरे दोस्त। लेकिन आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अपन यहाँ पर किस लिए बैठे? सो जितना हो सके एकदम सिंपल सी भाषा में आपको एक एक चीजें समझाने वाला हूँ। बस सिर्फ जरूरत है आपके थोड़े से कंसंट्रेशन की। और अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरा मैथ्स वीक है, मैं तो ये नहीं समझ पाऊंगा, तो अपने आप को अभी एक तमाचा दो, क्योंकि मेरा भी मैथ्स बहुत ही वीक है। और अगर मैं समझ सकता हूँ तो आपने क्या गुनाह किया है? सो फ्रेंड्स, दोबारा से आते हैं इस वीडियो पर। अब तक
तक इस इन्फिनिटी होटल पैराडॉक्स में हमने जितने भी कैलकुलेशंस किए वो सब नेचुरल नंबर्स को ध्यान में रखकर किए। यानी हमने ऐसा एज्यूम कर लिया कि हमारे गेट पर आए हुए बसेस और पैसेंजर्स का नंबर एक नेचुरल नंबर यानी 1 2 3 4 फलाना फलाना है। एक बात तो यहाँ पर तय हो गई कि हमारा ये इन्फिनिट होटल इन्फिनिट नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स को आसानी से अकोमोडेट कर सकता है। लेकिन बॉस, क्या हमने कभी भी रैशनल नंबर की बात की है? वेल, रैशनल नंबर्स, वेट लेट मी एक्सप्लेन। एक रैशनल नंबर बनता है दो नेचुरल नंबर को डिवाइड करके, यानी रैशनल नंबर a बाई b है जहां पर a और b दो नेचुरल नंबर्स है, लेकिन b जो कि डिनोमिनेटर में है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकता। और फिर इस डिवीजन के बाद जो भी आंसर आएगा वो होगा हमारा रैशनल नंबर। सो अब जरा इमेजिन कीजिए हमारे होटल के सामने एक इन्फिनिट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स वाले पैसेंजर्स आ गए, तो अब राम जी इसे कैसे टैकल कर पाएंगे? अब नेचुरल नंबर्स को ठिकाने लगाना तो राम जी के लिए बाएं हाथ का खेल था, लेकिन रैशनल नंबर्स पूरा का पूरा सीन ही चेंज कर देता है बॉस, क्योंकि इसमें इंक्लूड हो जाएंगे वो सभी फ्रैक्शंस, नेगेटिव्स और यहां तक कि पॉइंट्स भी, क्योंकि एक रैशनल नंबर लाइन कुछ ऐसा दिखता है। सो आखिर करे तो करे क्या? वेल फ्रेंड्स, इसका जवाब तो हमारे राम जी भी क्या, उस समय के जीनियस से जीनियस मैथमेटिशियंस के पास भी नहीं था। लेकिन 19वीं सदी में एंट्री होती है जॉर्ज कैंटोर नाम के एक जर्मन मैथमेटिशियन की, जिन्होंने अपने एक थ्योरम के जरिए इस सवाल का जवाब बड़ी आसानी से दे दिया। इस थ्योरम में कैंटोर का मानना था कि एक रैशनल नंबर और एक नेचुरल नंबर को बड़े आसानी से वन ऑन वन करेस्पॉन्डेंस में एक दूसरे के आमने सामने रखा जा सकता है। और इसे समझने के लिए जरा इस पिक्चर पर नजर डालिए। हॉरिजॉन्टल के रो में है सारे न्यूमरेटर्स वाले नेचुरल नंबर्स और वर्टिकल कॉलम में है डिनोमिनेटर्स वाले नेचुरल नंबर्स, और बीच में ऑफ कोर्स है हमारे आंसर्स यानी कि रैशनल नंबर्स, जो उन दोनों नेचुरल नंबर्स को डिवाइड करके मिले हैं। और अब अगर इन सारे रैशनल नंबर्स को हमारे होटल में एक रूम प्रोवाइड किया जाए तो वो तो काफी इजी है ना बॉस, पर सिर्फ डायगोनली नंबर करते रहना है। तो सबसे पहले रैशनल नंबर 0 बाय 1 को मिलेगा रूम नंबर 1, 1 बाय 1 को मिलेगा रूम नंबर 2, 0 बाय 2 को मिलेगा रूम नंबर 3 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और इस तरह बड़े आसानी से हम सारे रैशनल नंबर्स को भी एकोमोडेट कर सकते हैं अपने इस होटल में। और इसीलिए फ्रेंड्स, अब एक ऐसा समय आ गया था कि अब सारे के सारे मैथमेटिशियंस और वैज्ञानिक हिल्बर्ट के इस पैराडॉक्स को दाद देने लग गए थे कि वाह भाई, हिल्बर्ट का ये होटल तो एक इंटेलेक्चुअल जीनियस है। कोई भी साइंटिस्ट ऐसा कोई नंबर प्रूव नहीं कर पा रहा था जो हिल्बर्ट के दी ग्रैंड होटल में एकोमोडेट ना हो पाए। इन शॉर्ट, हिल्बर्ट का दी इन्फिनिट होटल सच में इन्फिनिट होटल ही था। लेकिन फिर 1873 में हमारे अपने जॉर्ज कैंटोर भाई ने इस बात को आखिर में गलत साबित कर दिया। उन्होंने पूरी दुनिया को यह बताया कि एक इन्फिनिटी सही में एग्जिस्ट करती है, जो असल में इतनी विशाल है कि हिल्बर्ट का होटल भी उसे एकोमोडेट नहीं कर पाएगा। और फिर चाहे हमारे राम जी कितना ही दिमाग क्यों न लगा ले, उन्होंने रेफरेंस दिया दी रियल नंबर्स का। अगर रियल नंबर्स होटल में एकोमोडेशन मांगने आ गए तो राम जी बेचारे कुछ भी नहीं कर पाएंगे। देयर इज नो वे ऑन अर्थ कि इस होटल में सारे रियल नंबर्स को भी एकोमोडेशन मिल सके। कंफ्यूज? वेल डोंट वरी, कैंटोर ने अपनी थियरी को प्रूव करने के लिए अपने इस फेमस द डायगोनल प्रूफ को जन्म दिया। कैंटोर का कहना था कि इमेजिन करिए एक रजिस्टर है जहां पे राम जी ने उन सारे रियल नंबर्स को अलॉट किए गए रूम नंबर्स का एक लिस्ट बनाया है जो कुछ ऐसा दिखेगा। और अब ये एक प्रिज्यूम्ड यानी कि एक कल्पित लिस्ट है जो बिल्कुल वैसे ही बनाई गई होगी जैसे हमने सारे रैशनल नंबर्स को रूम अलॉट करने के बाद बनाया। तो अब जरा इस लिस्ट को देखिए। रूम नंबर 1 अलॉट किया गया है रियल नंबर 0.3785932 को। रूम नंबर 2 असाइन किया गया है एक दूसरे रियल नंबर को। और अब इसमें इन नंबर्स के डिटेल्स की चिंता मत करिए, बस सिर्फ कैंटोर के इस डायगोनल प्रूफ पे फोकस कीजिए। सो कैंटोर का कहना है कि अगर हम इस लिस्ट में मेंशन रियल नंबर्स को डायगोनली जाते हुए सर्कल करें, सो फॉर एग्जांपल फर्स्ट नंबर के पॉइंट के बाद का फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर के पॉइंट के बाद का सेकंड नंबर, थर्ड नंबर के पॉइंट के बाद का थर्ड नंबर, सो ऑन एंड सो फोर्थ, तो वो हमें कुछ ऐसा दिखेगा। और उन सभी एनसर्कल नंबर से बनेगा द रियल नंबर 0.354 ... लेकिन यहाँ पर हमारा काम खत्म नहीं होता। हमें करना यह है कि हर एक एनसर्कल नंबर को चेंज करके कोई और ही नंबर को उसके जगह पे डालना है। सो फॉर एग्जांपल पहला नंबर 3 को चेंज करके हम लिख सकते हैं मे बी उसके जगह पे 8, 5 को चेंज करके हम लिख सकते हैं 1। ऐसे कुछ भी करके हमें रैंडमली नंबर्स को बदल देना है और ऐसे हमें आगे भी इंफिनिटी तक डायगोनली चेंज
करते जाना है और अब ये करके जो रियल नंबर फॉर्म होगा, फॉर एग्जाम्पल हमारे लिस्ट के हिसाब से वो नंबर हो सकता है 0.8126 ... लेकिन फ्रेंड्स, क्या ये नंबर हमारे रजिस्टर में मौजूद है? वेल, नॉट रियली, राइट? क्योंकि वो हमारे लिस्ट का पहला नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि इस नंबर के पॉइंट के बाद का पहला नंबर है 8 और रजिस्टर के नंबर का पहला नंबर है 3, और ये दूसरा नंबर भी नहीं हो सकता क्योंकि दोनों नंबर्स के पॉइंट के बाद का सेकंड नंबर डिफरेंट है। सो ऐसे कर करके दी डायगोनल प्रूफ मेथड यूज करके कैंटोर भाई ने निकाला एक ऐसा रियल नंबर जो हमारे रजिस्टर के लिस्ट में नहीं है और हिलबर्ट भाई के इन्फिनिट होटल में फिट नहीं हो सकता है। वाह भाई वाह, मान गए आपको कैंटोर भाई। मैं बस इमेजिन ही कर सकता हूँ फ्रेंड्स कि इसके पीछे उन्होंने कितना सर खपाया होगा, लेकिन नथिंग वेंट वेस्ट। आखिर में उन्होंने ये प्रूव ही कर दिया कि ये इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट जितना ज्यादा असीम है और हमारे इस छोटे से और लिमिटेड से दिमाग के लिए इसे प्रोसेस करना और इसमें कैलकुलेशंस करना कितना ज्यादा मुश्किल हो सकता है। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर ठोकना यार। मेरे चैनल गेट्स इट बाय साइंस को भी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल बिल्कुल ऑन कर लो ताकि आगे आने वाली ऐसे ही माइंड ब्लोइंग वीडियोस आप कभी भी मिस ना कर सके। मिलेंगे बहुत जल्द इन अनदर वीडियो फुल ऑफ माइंड ब्लोइंग स्टफ। टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। जय हिंद।